हेलो फ्रेंड, मैं शाह साइबर कैफ़े से। आज का हमारा ये वीडियो अग्निवीर जीटी का फॉर्म कैसे फिल करना है तो वो बताने वाला हूँ। पूरा A to Z वीडियो देखिए, आपको पूरी स्टेप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको एक वेबसाइट डालनी है, joinindianarmy.nic.in। लिंक में बायो में डाल दूंगा, आपको वहाँ पे जाके चेक हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको कैप्चर डाल के आपको वहाँ पे स्लाइड ओपन हो जाएंगे। होने के बाद आपको देखो इस तरह का कुछ ओपन होने वाला है। वहाँ ओपन होने के बाद आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखेगा। रजिस्ट्रेशन के टैब पे आपको क्लिक करना है। जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहाँ पे ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। जिसका न्यू रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स वहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि आपको आपका आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहने को होना। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार पहले डिजी लॉकर से इनएच करना होगा। जैसे ही आपको आधार कार्ड पे आप क्लिक करते हो वैसे ही आपको फैच डिजी लॉकर से आपको आपकी परमिशन लेनी होगी। जैसे कि आपको वो डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, आपका जो भी डीजे पे का पिन होगा वो सेट करने के बाद आपको XYZ जो भी डॉक्यूमेंट अपने ये होंगे प्रोसेस वो कंप्लीट करनी है। जैसे ही आपका डीजे पे से एक्सेस होता है वैसे ही आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपको आपका स्टेट डालना है। जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको स्टेट डालना है। उस स्टेट डालने के बाद आपको ऑटोमेटिक कुछ डिटेल फिल होगी, जैसे कि नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ। आपका वो ऑटोमेटिक डिटेल फिल होने वाली है। जैसे ही वो आपका ऑटोमेटिक डिटेल फिल आती है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिखता है आपको, जो भी ब्लैंक चीज़ दिखती है, जैसे कि आपको आपका रीनेम टाइप करना है, जैसे कि आपको आपका फादर का नाम डालना है, आपके मदर का नाम डालना है, 10th आपके ऊपर जैसे मार्कशीट पे नाम है वैसा डालना है। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और 10th में और आधार कार्ड में से नाम है वो डालना है आपको। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आपकी परमानेंट हो। वो डालने के बाद आपको सबमिट के कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबसे पहले आपको करने के बाद आप अपना एक बार जो भी डिटेल फिल किया है वो आपको एक बार चेंज करना है, क्योंकि आपको उसके बाद चेंजेस का ऑप्शन नहीं आता है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ न्यू इस तरह का स्लाइड ओपन होने वाली है, जिसके अंदर आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर और या तो फिर मोबाइल के ऊपर आपको एक OTP आया होगा। वो OTP आपको वैसे ही फिल करना है, कैप्चर फिल करना है और आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। बाय चांस अगर आपको OTP नहीं आती है तो आपको अगेंस्ट सब जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही अगर समझ लो आ गई है तो आपको OTP इंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर टैब पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करोगे आपको इस तरह का स्लाइड ओपन होगी। इस तरह की स्लाइड ओपन हुई मीन्स आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। आपको कुछ ही नहीं करना है, सीधे गो टू द होम पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी डायरेक्ट प्रोफाइल ओके हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल पे यस करना है। उसके बाद आपको जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया, जैसे कि आपको GD में भरना है, टेक्निकल में भरना है, ट्रेडमैन में भरना है, स्टोर कीपर में भरना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आप उस अकॉर्डिंग टू आप सिलेक्ट करके सीधे अप्लाई के बटन पर टैप कर सकते हो। जैसे ही आपको यहाँ पे आपकी ऑलरेडी डिटेल फिल मिलेगी, आपको आपका वहाँ पे ये भी डालना रहेगा, हाइट कितनी है, बॉडी कितनी है, चेस्ट कितनी है, वो सब डालने के बाद आपको सीधे अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको आपका बाकी का फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो डालना है, यहाँ पर आपको आपका हाइट, बॉडी कितनी है वो डालना है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो डालना है, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी आपका रिलीजन है वो सब डालना है। उसके बाद आपको आपकी क्लास कौन सी है, जैसे कि मराठा, हिंदू, मराठा, मुस्लिम, जो भी है XYZ जो भी होगी आपको वो डालना है। अदरवाइज़ उसके बाद आपको आपके ऑटोमेटिक डिटेल फिल हुई मिलेंगे। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कुछ ईजी स्टेप है, आपको 10 KB के अंदर करना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट बटन पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट बटन टैप करते हो आपको न्यू स्लाइड ओपन होने वाली है। न्यू स्लाइड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। जैसे कि आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपको फिल करना है। जैसे कि आपका जो भी एड पोस्ट रहेगा वो डालना है। उसके बाद आपको आपका विलेज का नाम डालना है। उसके बाद आपको स्टेट डालना है, आपका तालुका कौन सा है वो डालना है, आपको ब्लॉक डालना है, जो भी आपका गाँव होगा वो डालना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको आपका पुलिस स्टेशन, जो भी आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन है या आपके जो पर्सनल जो भी आपके गांव में पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन डालना है। और दोनों डालने के बाद आपको SMS पे क्लिक करके ऑटोमेटिक वो यही फिल हो जाएगा। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करते हो आपको यहाँ पे 1-2 ऑप्शन दिखेंगे। आपको
स्पोर्ट्स अगर आपने किया है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो, ऑलरेडी नो पे ही ऑप्शन आता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास पास आउट का है तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल फिल हुई आती है। अगर स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आपके फैमिली में कोई भी अग्निवीर में था तो आपको वो उस तरह का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपको आपका क्वालिफ़िकेशन क्या हुआ है, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन हुआ है वो आपको क्वालिफ़िकेशन डालना है। उसके बाद आपको कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया आप ये हो गए तो यस, अदरवाइज़ नो। वो सब करने के बाद आपको आपका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। ये डिटेल थोड़ा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल मीन्स आपका 10th का मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो वो ऑप्शन आने वाला नहीं है आपको। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी है 10th की मार्कशीट आपने को अपलोड करनी है। जैसे कि आपका मार्कशीट मीन्स आपको मार्कशीट में अपलोड करने की, आपको मार्क्स अपलोड करने के, ये आपको डिटेल्स डालने के बाद ऐड करने के बाद आपको वहाँ पे आपके सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट डालने के बाद आपको टोटल जितने भी 5 सब्जेक्ट हो डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर अप्लाई करना है। एग्ज़ाम सेंटर आपको टोटल 5 अप्लाई करने रहते हैं। 5 अप्लाई, जैसे कि आपको जो भी स्टेट में चाहिए वो आपका स्टेट, जो भी आपका नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर है, जो भी आपका नियर बाय एग्ज़ाम लोकेशन है, जैसे कि जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आता है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वो डालना, सब फिल करना। जिस तरह से मैं फिल कर रहा हूँ आपको उस तरह से ही फिल करना है। आपको 5 वैसे ही डालना है, 5 एक जैसे नहीं डालना है, एक जैसे होगा भी नहीं, वो सबको आपको अलग अलग ही डालना है। अलग अलग डालने के बाद आपको टोटल जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप वैसे कीजिए। ये 5 फिल करने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखते हैं। या ये आपने खुद फॉर्म भरा है या साइबर थ्रू भरा है। मोस्ट ऑफ साइबर थ्रू ही भरते हैं तो साइबर थ्रू ही भरे, क्योंकि ये फॉर्म में रिस्क ना ले। उसके बाद आपको जो भी आपके एग्ज़ाम लैंग्वेज है, जो भी जैसे कि आपको एग्ज़ाम जो भी होती है आपकी कौन से लैंग्वेज में देना है, आपको वो एग्ज़ाम लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको आपका पूरा टोटल पेज दिखेगा। उसके ऊपर आपको पूरा चेक कर लेना है कि कुछ डिटेल गलत फिल हुई है तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका पेमेंट के ऑप्शन पे पेड करके आपको यहाँ पे पेड करना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।